अगला प्रश्न है, जब अनुभवकर्ता किसी घटना का अनुभव करता है तो उसकी स्मृतियां चित्त में संचित हो जाती है। इन्हीं स्मृतियों से नए विचार, कल्पनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती है। समय की कल्पना भी स्मृति के आधार पर ही निर्मित होती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि समय स्वयं एक मानसिक कल्पना है, चित्त पर आधारित है, तो फिर प्रकृति में इतनी नियमितता क्यों दिखाई देती है? ग्रह निश्चित समय और नियमों के अनुसार अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, ऋतुएं हर वर्ष लगभग उसी समय पर आती है। प्रकृति की अनेक प्रक्रियाएं एक निश्चित क्रम का पालन करती है। यदि समय और इच्छाएं दोनों ही चित्त में उत्पन्न होने वाली काल्पनिक, प्रतीत होने वाली अनियमित घटनाएं हैं, तो क्या प्रकृति में कुछ भी उतना ही अनियमित और समय से स्वतंत्र नहीं होना चाहिए जितना कि व्यक्तिगत विचार और इच्छाएं दिखाई देती हैं? फिर व्यक्तिगत चित्त में कोई भी इच्छा कभी क्यों उत्पन्न हो जाती है, जबकि प्रकृति एक निश्चित समय और नियमबद्धता का पालन करती है? तो मात्र कल्पना नहीं प्रतीत होती। क्या चित्त वास्तव में स्वतंत्र है, या उसकी इच्छाएं भी किसी सूक्ष्म नियम का पालन कर रही हैं जिसे हम अभी पहचान नहीं पा रहे हैं? हाँ जी, वही समस्या है आपकी। चित्त सत्य नहीं है, ना कोई स्मृति है। इनको आपने क्यों सत्य मान लिया? ये परिकल्पनाएं हैं, सारी वैज्ञानिक धारणा है। ना कोई चित्त है अस्तित्व में, ना कोई स्मृति है। क्या आपने ये प्रमाण लिया? देखिए बहस कितनी जटिल हो गई। अच्छा, अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि समय असत्य है जबकि हर चीज समय पर होती हुई दिखती है? आप यही पूछ रहे हैं शायद। ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियम असत्य है जबकि हर चीज नियमित दिखती है? तो ध्यान दीजिए, सत्य का मानदंड परिवर्तनशीलता है, नियम नहीं। सत्य का मानदंड नियमित होना नहीं है, वो एक अलग मानदंड है। अगर आप बनाना चाहें उसको मानदंड बना सकते हैं, कुछ जगह विज्ञान आदि में काम आ सकता है, फिर भी इतना अच्छा मानदंड नहीं है। क्योंकि जैसे आप किसी पीसी पे खेल खेलते हैं, मोबाइल पे खेल खेलते हैं, उसमें भी नियम है कि ऐसा करोगे तो इतने अंक मिलेंगे, वैसा करोगे तो मर जाओगे। इस तरह से उसमें भी नियम है वो खेल में, परंतु वो सत्य नहीं है। इसका अर्थ है वो मानदंड सार्वभौमिक नहीं है, सर्वव्यापी मानदंड नहीं है। कहीं पर जाके वो टूट जाता है मानदंड, तो उससे परम सत्य नहीं जाना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, आपके कार्यक्रम बताएगी ये बात। नियम आदि सत्य का मानदंड नहीं है, परिवर्तनशीलता मानदंड है। और अगर वो परिवर्तन नियमित भी प्रतीत हो रहा है तो भी वो मिथ्या है। तो जब कुछ घटनाएं नियमित होती है, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, हमेशा वैसा ही होता है। हमेशा का अर्थ है मनुष्य के जीवन का क्योंकि उससे ज़्यादा तो जान नहीं सकते हम। मेरे पैदा होने के पहले वो उदय होता था सूर्य या नहीं, अब जानना संभव नहीं, अभी इस समय ऐसा हो रहा है। तो जो घटनाएं नियमित होती है उसके आधार पे समय की परिकल्पना कर ली गई है। ध्यान दीजिए, आपकी घड़ी नियमित चलती है तो हम कहते हैं समय बता रही है। अगर घटनाएं अनियमित हो तो समय की कल्पना संभव नहीं होगी। तो उल्टा है, देखिए उल्टा है, ठीक उल्टा है जो आपने सोचा है। समय है इसीलिए सब कुछ नियमित नहीं हो रहा है, कुछ घटनाएं नियमित हो रही हैं इसीलिए समय की परिकल्पना है वो काम आती है। नियमित घटनाओं से अनियमितता को मापने का कार्य समय करता है। आपको जानना है कि ये सत्संग कब तक चली, तो स्मृति नहीं बता पाएगी, कभी स्मृति नहीं बता पाएगी। आपको घड़ी देखनी पड़ेगी क्योंकि घड़ी नियमित चल रही है, स्मृति नहीं। घड़ी नियमित चल रही है तो आपको उस घड़ी की गति से तुलना करना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे कि सत्संग कितनी देर चली। तो वहाँ पे वो समय की कल्पना जो नियमित घटनाओं को लेकर बनाई गई है वो काम आती है। क्या काम आती है? वो नापने के लिए जो इतना नियमित नहीं है, बस इतना ही काम है उसका। तो व्यवहारिकता में बहुत उपयोगी है समय, सत्य नहीं है। समय का न वस्तु है, न उसका अनुभव होता है, न स्मृति से निर्मित होता है। स्मृति से नहीं निर्मित होता समय, जैसे कि आपने खुद ही कहा है। विचार या इच्छाएं जो भी होती है वो आती है जाती है, वहाँ पे कुछ भी नियमित नहीं है। जैसे ही कुछ नियमितता प्रकट होती है प्रकृति में, उसको हम उपयोग कर लेते हैं वो ये जानने के लिए कि बाकी चीज़ें किस गति से चल रही हैं, बाकी घटनाएं किस गति से हो रही हैं। इतना ही काम है उसका। क्या सूर्यास्त सूर्योदय ग्रह आदि
नियमित चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। एक दिन वो भी समाप्त हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए चल रहे हैं नियमित, लेकिन मनुष्य के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा समय है वो, उसको सत्य मान लिया जाता है। जो बार बार होता रहे और अर्धस्थायी हो, उसको व्यवहारिकता में सत्य मान लिया जाता है। इसको हम कहते हैं विसत्य। शायद आपने कार्यक्रम बिल्कुल नहीं सुना। क्या आपने कार्यक्रम का एक वाक्य भी सुना है? फिर से सुनिए सारा। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, सारा चरण 2 फिर से सुनिए। आपको ज्ञान शून्य हुआ है, शून्य। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप प्रश्न ना पूछें, आप पूछिए, लेकिन आपकी प्रगति नहीं होगी जब तक आप पूरा दोबारा ना सुन लें। प्रगति नहीं होगी, ना कार्यक्रम में प्रगति होगी, ना ज्ञान मार्ग में। अध्यात्म तो दूर की बात, क्योंकि ये चीज़ें बातें बताई जा चुकी है कि अगर कुछ घटनाएं थोड़ी स्थायी रहती हैं, जैसे ग्रह नक्षत्रों का चलना, चांद तारे, सूर्योदय सूर्यास्त, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्थायी दिखती हैं, वो सच मान लेते हैं हम, और उसमें कोई बुराई नहीं है। सच मान लीजिए, क्योंकि काम चल रहा है इस जगत में, इस जीवन में काम आता है। लेकिन सत्य का मानदंड भूलना नहीं है। सत्य का मानदंड परिवर्तनशीलता है। अगर वो नियमित भी परिवर्तित होते रहे तो भी वो मिथ्या है। अब वो नियमित मिथ्या है। कितनी देर नियमित रहेगा वो? थोड़ी देर। जैसे घड़ी का ही उदाहरण लेते हैं। घड़ी नियमित चलती है, लेकिन क्या वो हमेशा रहेगी, हमेशा चलेगी? नहीं। जो पुराने ज़माने की घड़ियाँ होती थी जिसमें चक्के होते थे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। 2-3 साल में वो जो समय दिखा रही है वो गलत हो जाता था, कभी कभी बंद हो जाती। क्यों? परिवर्तनशील यंत्र है, हमेशा नहीं दिखाएगा वो समय। अगर हर नियमित चीज़ बदल ही जाती है तो वो कौन सा सत्य दिखाएगी, वो कौन सा समय दिखाएगी फिर वो? हर नियमित घटना कभी न कभी अनियमित होकर समाप्त हो जाती है। चाहे उस सूरज चांद तारे क्यों ना हो, सब समाप्त हो जाता है। मनुष्य के लिए जानना संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य इस धोखे में रहता है कि हाँ बहुत कुछ नियमित चल रहा, हमेशा चलेगा। यही माया है जो भरमा दे, जो धोखे में रखे, वही माया है। उसको ध्यान से देखना पड़ता है कि कोई चीज़ परिवर्तित हो रही है तो एक दिन वो समाप्त हो ही जाएगी। इतनी बुद्धि होनी चाहिए सब में। अगर वो नियमित परिवर्तन है तो एक दिन अनियमित हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। सबको ये ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि कुछ घटनाएं नियमित होती है, यह परोक्ष अनुभव से कहा गया है, क्योंकि हर घटना नियमित नहीं होती। जैसे आप ही ने उदाहरण दिया, जो चित्त में, मन में चलता है वो नियमित नहीं होता, उसका नापा भी नहीं जा सकता, कोई घड़ी कार्य नहीं करती। इसी तरह से शरीर में और जगत में भी बहुत सी घटनाएं जो पूरी तरह अनियमित है, कभी कभी उनको भी सत्य मान लिया जाता है। जैसे एक बच्चे का पैदा होना, वो बच्चा दोबारा नहीं होगा, बार बार रोज रोज नहीं पैदा होगा वही बच्चा। फिर भी क्योंकि वो पैदा हुआ है, क्योंकि सामने दिख रहा है, वो माया के प्रभाव में आके मनुष्य उसको सच मान लेता है। भले ही उसका मानदंड हो नियमितता। मान लीजिए किसी ने, जिसकी बुद्धि बहुत चल रही है, वो कहेगा जो नियमित है वो सत्य है। अब वो बोलेगा आपके बच्चे तो नियमित नहीं है, रोज रोज तो नहीं होते, हो बार बार घूम के तो नहीं आ जाता बच्चा, तो वो सत्य नहीं है। तो शायद उस आदमी को गुस्सा आ जाए कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। लेकिन ये तो बड़ी तार्किक बात है कि मानदंड बनाया है तो मानदंड हर चीज पे लगना चाहिए। फिर तो जो नियमित नहीं है मनुष्य उनको भी सत्य मान लेता है। ये बड़ी विचित्र बात है। क्यों? आंखों से दिख रहा है। उस मनुष्य का मानदंड इतना ही है कि मेरी आंखों से दिख गया मतलब सत्य है। तो वो मानदंड भी हमेशा कार्य नहीं करता, आप लोग जानते हैं। आंखों से जो दिखता है पूरी तरह भ्रम है। अगर आंखों से दिख गया तो 100% तय हो जाता है कि वो असत्य ही होगा, क्योंकि इंद्रिय है। इंद्रिय जो दिखा देती है वो पूरी तरह से असत्य होता है। क्या जो जिसके बारे में इंद्रिय सूचना दे रही, क्या वो सत्य है? ये प्रश्न आएगा। और ज्ञान मार्ग में उसका बड़ा सुंदर उत्तर है कि जिसकी इंद्रियां सूचना दे रही है वो अज्ञेय है, अज्ञेय। इसलिए उसका सत्य असत्य नहीं बताया जा सकता। वो अज्ञेय क्या है? कोई भी पूछेगा क्या है वो अज्ञेय, उसका भी बड़ा सुंदर उत्तर है, वो मैं हूँ। जो दिखता है वो मैं ही हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा रूप बदल के दिखता है, मिथ्या रूप दिखता है, लेकिन वो मैं ही हूँ। अगर मैं नियमित रूप में दिखने लगा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उसको सत्य मान लेना परेशानी है।
और जो नियमितता के आधार पर समय की कल्पना कर ली गई है उसका उपयोग कोई बुरी बात नहीं है, बुद्धिमानी है उसका उपयोग करना। समय की परिकल्पना बहुत काम आती है मनुष्य के। उसको सत्य मान लेना मूर्खता है, अज्ञान है। मूर्खता तो नहीं कहना चाहिए, बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो सत्य नहीं मानते उस चीज़ को। इनको इन सब परिकल्पना और सिद्धांतों को कौन सत्य मानता है? जिसने कहीं से सुन लिया है लेकिन कभी विचार नहीं किया कि वो सत्य है भी या नहीं। अज्ञान, आपको इसी अज्ञान से हटाने का ये प्रयास है हमारा कार्यक्रम ज्ञान दीक्षा। और उसमें ये सारी बातें हमने चर्चा की है। ये सब बताया गया है कि जो थोड़ा बहुत स्थायी दिखता है, नियमित दिखता है, हम उसको उपयोग कर लेते हैं, सत्य नहीं मानते। क्यों है ये? औचित्य क्या है इसके पीछे? वो भी कार्यक्रम बताया गया है। तो क्या हुआ है, आपने कार्यक्रम सुना नहीं है, शायद एआई से या किसी और से आपने लेख लिखवा दिए हैं और अब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे लिए कुछ नहीं, मुझे बहुत आनंद आता है इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आपकी प्रगति नहीं होगी, ये मैं अभी से बताता हूँ। इस प्रकार जो शॉर्टकट लेते हैं कि कौन सुनेगा ये सब, सीधे सत्संग में पूछ लूँगा मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, उनकी कोई प्रगति नहीं होती। मैं क्यों लिखूँ? किसी और से लिखवाता हूँ, यंत्र से लिखवा लेता हूँ, उससे काम ही क्या है? वो अज्ञानी रह जाएंगे।